कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो 144 साल में एक बार आता है। इससे पहले वाला महाकुंभ साल 1881 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसके बाद आने वाला जो महाकुंभ है वो साल 2169 में होगा। दोस्तों, हम सब बहुत लकी हैं जो 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में अटेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली 2 जनरेशन इस पवित्र महाकुंभ को अटेंड नहीं कर पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ हो रहा है, जिसमें अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर रोज लाखों की संख्या में लोग प्रयागराज आ रहे हैं। अगर हमारे ग्रंथों की माने तो कुंभ संसार के शुरुआत से ही चल रहा है। बेसिकली कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: माघ कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और सबसे विशाल महाकुंभ मेला, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो गई है। ये पवित्र महाकुंभ 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन खत्म होगा, जिसे मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग इस महाकुंभ में भारत सहित 85 कंट्रीज से 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। साल 2019 के कुंभ मेले में ये आंकड़ा मात्र 25 करोड़ के आसपास था। इतने बड़े इवेंट को सक्सेसफुली होस्ट करवाने के लिए राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार ने भी कुछ खास अरेंजमेंट करवाए हैं और बेस्ट मैनेजमेंट करवाया, जिससे मेले में भगदड़, धक्का मुक्की और झूठी अफवाहें फैलने से बड़े एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। जिसमें योगी सरकार ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है सिर्फ 45 दिनों के लिए। मतलब कि हर दिन 120 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट खर्च करेगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ खर्चा हो रहा है, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपए की कमाई भी होने वाली है और इसमें पूरे राज्य की इकोनॉमी 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी। ये आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है जहां पर इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, जिसमें हजारों लेबर्स को रोजगार मिलेगा और लाखों छोटे मोटे व्यापारियों का बिजनेस बढ़ेगा। टेम्पो वाले, ऑटो वाले, फूल बेचने वाले, बोट ऑपरेटर्स, कैमरामैन और होटल्स की कमाई से लोकल इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एड और मार्केटिंग से भी करोड़ों का फायदा होने वाला है। कुंभ का जो पूरा एरिया है, जिसे हम महाकुंभ नगर बोलते हैं, वो पिछली बार 2019 में 32 हेक्टेयर का था, जो अब की बार 2025 में 4000 हेक्टेयर का है। योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ संगम के तट पर एक टेम्पररी सिटी बनाई है, जिसमें हजारों टेंट्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं। प्रयागराज में टेंट सिटी को 67,000 स्ट्रीट लाइट से रोशन किया गया है। इसी के साथ 100 से ज्यादा सड़कों पर इनोवेट किया गया और सिटी के दीवारों को हिंदुत्व और धार्मिक चित्रों के साथ डेकोरेट किया गया है। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, वहीं इस बार 9 पक्के घाट बनाए गए हैं और 3308 पेंटून्स का यूज करके 30 पेंटू स्ट्रीट बनाए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी बनाई है, जिससे आप रियल टाइम अपडेट्स, पूरे मेले का लोकेशन और जिससे आप महाकुंभ को और भी अच्छे से जान सकते हैं। कुंभ मेले में इतनी बड़ी संख्या में आ रहे लोगों के लिए सरकार ने सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए हैं, जिसमें ड्रोन, वॉच टावर, कैमरे, साइबर पुलिस स्टेशन और मेडिकल इमरजेंसी के अरेंजमेंट किए हैं। इसी के साथ 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 200 एनएसजी कमांडो को भी तैनात किया है। कुंभ में यात्रियों को आने जाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा करवाई है, जिसमें 7,000 रोडवेज की बस लगाई गई और 550 से ज्यादा चैटर बस लगवाई गई। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी कुमार वैष्णव जी ने कहा कि 13,000 ट्रेनें कुंभ के लिए चलेगी और 3,000 ट्रेनें स्पेशल कुंभ के लिए चलाई गई है। बिजली की कोई कमी ना हो, इसलिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2,000 से ज्यादा फेरीमैन को ट्रेन किया है, ताकि सभी लोगों को सेफ्टी दी जा सके और उनका ध्यान भी रखा जा सके। मैनेजमेंट ने सफाई का ध्यान रखने के लिए टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनवाए हैं और 10,000 सफाई कर्मियों को वहाँ एक्टिव रखा है। महाकुंभ में आ रहे करोड़ों टूरिस्ट यूपी के और भी कई सारे धार्मिक स्थल प्रयागराज से लेकर वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में भी विजिट करेंगे, जिसके कारण उस सभी स्थलों में भी टूरिज्म बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आने वाले कुछ दिनों में महाकुंभ में शामिल होंगे। दोस्तों, 144 साल बाद आने वाले इस पवित्र महाकुंभ में हो सके तो अपने परिवार सहित जरूर जाइएगा।